अल्लाह कहां तेरा मकाम व मर्तबा और कहां वालिदैन का मकाम व मर्तबा। तू माबूद है, ये अब्द है, तू लायक इबादत है और ये इबादत करने वाले, ऐ मौला तूने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का जिक्र क्यों किया। तू कादिर मुतलक है, तू चाहता तो किसी और चीज का जिक्र कर देता, अपने नबियों का जिक्र करता, अपने रसूलों का जिक्र करता, नूरी फरिश्तों का जिक्र करता, लेकिन मौला तूने वालिदैन के साथ अपनी इबादत और अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत, इसमें मामला क्या है, फलसफा क्या है, आखिर तेरी मशीयत बंदों को बताना क्या चाहती है। तो मशीयत का नकीब पुकार के कहता है बंदो सुनो, इबादत करते हो मेरे लिए, हाँ मौला इबादत तेरे लिए है, हमारे कयाम तेरे लिए, हमारे रुकू तेरे लिए, हमारे सजदे तेरे लिए, हमारी तशक्कुत तेरे लिए, हमारे रोजे तेरे लिए, हमारी ज़कात तेरे लिए। ऐ मौला हम तो ये कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मौला जानी माली बदनी सारी इबादतें तेरे लिए हैं। और जब हमने ये कहा तो रब ने पुकार के कहा बंदो सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इबादतों को कबूल किया जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे सजदों को कबूल किया जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे रुकू को कबूल किया जाए, तो तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि तुम्हारा काम है वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना और हमारा काम है तुम्हारी इबादतों को कबूल करना। गोया मशीयत का नकीब बता रहा है वालिदैन को राजी करके इबादत करते जाओ, वालिदैन को राजी करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी इबादतों को कबूल करना ये हमारा काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। बेशक बेशक। हुस्ने सुलूक, अब हुस्ने सुलूक क्या है, तो आइए ये भी पूछते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा से। और जब पूछा तो तुरबत मुस्तफ़ा से आज भी आवाज़ आती है मेरे गुलामों, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक ये है। हुस्ने सुलूक सुने, नौजवान ज़्यादा सुने, हुस्ने सुलूक ये नबी फरमाते अपने माँ बाप से ऐसे बात करो जैसे गुलाम बादशाह से बात करता है। बेशक। कैसे, बोले बोले कैसे बात करें, जैसे गुलाम बादशाह से बात करता है। अब ये आप बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि गुलाम बादशाह से कैसे बात करता है। कुछ बोलना होता है तो पहले इजाज़त मांगता है, इजाज़त मिलती है तब वो बादशाह से बात करता है। नबी फरमाते इसी तरीके से बात करो माँ बाप से जैसे गुलाम बादशाह से बात करता है, अदब के लहजे में बात करो। अल्लामा राशिदुल क़ादरी ने बताया ना कि बाप का नाम किस तरीके से लेना है, समझ रहे हैं आप। और आज हो क्या रहा है, नबी तो फरमा रहे हैं ऐसे बात करो जैसे गुलाम बादशाह से बात करता है, और आज हो ये रहा है ऐसे बात करते हैं जैसे बादशाह गुलाम से बात करता है। ये तरीका अपनाया गया है माँ बाप के साथ, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे एक बादशाह होकर के गुलाम को हुक्म दे रहे हैं। अभी बाहर से आया दुकान बंद करके खाना खाने के लिए, और 2 मिनट बूढ़ी माँ को उठने में देर हो गई और 2 मिनट खाना लेट, तो ऐसे हुक्म जता रहा है जैसे गुलाम से कहा था खाना लाने के लिए। सोचे सोचे, अल्लाह की वो नेमत है वालिदैन जिनका कोई नेमल बदल नहीं। हर नेमत का नेमल बदल है, हर नेमत का नेमल बदल। नेमल बदल का मतलब होता है कि अगर वो नेमत चली जाए तो दोबारा मिल सकती है। एग्जाम्पल, आप खुदा ना करे किसी का मकान बिक जाए, मकान अल्लाह की नेमत, लेकिन अगर बिक जाए तो उसका नेमल बदल है, दोबारा खरीदा जा सकता है। खुदा ना करे किसी की गाड़ी बिक जाए, गाड़ी भी अल्लाह की नेमत, लेकिन दोबारा खरीदी जा सकती है। किसी की प्रॉपर्टी बिक जाए, वो भी नेमत है अल्लाह की, लेकिन बिक जाए तो खरीदी जा सकती है। हर नेमत का नेमल बदल है, लेकिन वालिदैन ऐसी नेमत हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं है। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए
इद्दत गुजार के बीवी निकाह कर ले, दूसरा शोहर मिल गया। किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरी बीवी कर ली, निकाह कर लिया, दूसरी बीवी मिल गई। नेमल बदल है, शोहर का भी नेमल बदल, बीवी का भी नेमल बदल, भाई का नेमल बदल, बहन का नेमल बदल, हर नेमत का नेमल बदल है, लेकिन माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं है। बताइए, जब से दुनिया बनी आज तक कोई ऐसा शख्स लाके खड़ा करे जिसकी सगी माँ का इंतकाल हो गया हो, सगी माँ मिल गई हो, किसी के बाप का इंतकाल हुआ हो, सगा बाप मिल गया हो, नहीं मिलता। ये ऐसी नेमत है जिनका नेमल बदल नहीं है। इसलिए प्यारे, जिन नेमतों का नेमल बदल है उनकी केयर तो खूब करते हो, लेकिन जिनका नेमल बदल नहीं उनकी केयर नहीं करते। अबे माँ बाप के कदमों में अपनी अकीदत की जबी झुकाओ, उनकी जूतियों को अपने माथे का झूमर बनाओ और दुनिया को बता दो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम कुरान पर अमल करने वाले हैं और माँ बाप की इज्जत को दोबारा करके दुनिया को बता रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत और एहतराम करना यह खुदा का हुक्म है और मोमिन वही होता है जो अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है, रसूलुल्लाह के हुक्म पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादतें भी कबूल उसी वक्त होती हैं जब माँ बाप राजी होते हैं। आप 50 वक्त की नमाज पढ़िए, कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाज पढ़िए आप। अरे फर्ज तो 50 ही वक्त की हुई थी ना। आप तो ऐसा घूर रहे हैं मेरी तरफ जैसे मैं आसमान से उतर के आया हूं। आप 50 वक्त की नमाज पढ़िए और आपके माँ बाप आपसे नाराज हों तो वो 50 वक्त की नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी और आप सिर्फ 5 वक्त की पढ़िए, 5 वक्त की, और माँ बाप राजी हों तो उसी 5 वक्त का अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाए। वबिल वालिदैन ihsana, वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, ऐसे पेश आओ उनके साथ जैसे गुलाम बादशाह के साथ पेश आता है। आज हालात ये हैं, एक बाप अपने बेटे से सही करके बात करने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? उसे डर है कि अगर इसने मुझे उल्टा जवाब दे दिया तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। डर रहा है बाप बेटे से बात करने के लिए, डर रही है माँ बेटे को समझाते हुए। वजह क्या है? वजह यही है कि मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा अगर इसने मुझे जवाब दे दिया, और जवाब दे रहे हैं। देखिए, चौराहे पर खड़ा हुआ एक बच्चा 22-25 साल का, चौराहे पर रात के 12 बजे खड़ा है और एक सिपटिये ने, एक पुलिस वाले ने आके एक तमाचा रसीद कर दिया, तो बताइए वो उसको जवाब देगा? मार दिया एक तमाचा एक सिपाही ने आकर के, तब उसको सर 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 और सर 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 करते करते सूसू निकलने तैयार। हाँ, एक तमाचा मारा था पुलिस वाले ने, उससे पूछा नहीं कि तुमने मुझे मारा क्यों, मेरी गलती क्या थी, बस सर सर और सर सर करते करते सूसू निकलने तैयार। कितनों की तो निकल भी जाती है, जी जी, कितनों की तो निकल भी जाती है। अब यही नौजवान, मैंने पूछा प्यारे, इस सिपाही ने आके तुझे तमाचा मारा, तूने इसका हाथ पकड़ा क्यों नहीं, तूने इससे जवाब तलब किया क्यों नहीं? कहने लगा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं जवाब तलब करता तो मुझे कैद खाने में डाल देता, मुझे जेल के अंदर डाल दिया जाता। मैंने कहा डर की वजह से? कहा हाँ डर है इसका, इसकी हैबत है, इसका डर है। यही नौजवान है, जब एक दिन देखा कि घर के अंदर बाप कुछ कह रहा है तो बाप की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है। मैंने कहा बाप से आंखों में आंखें डाल के बातें? कहा मौलाना मुझे डांट रहे हैं। मैंने कहा बाप ने डांट दिया तो बाप की आंखों में आंखें डाल के बातें, वहां सिपाही ने मार दिया था तो उसका कोई जवाब नहीं। बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों? तो कहने लगा मौलाना अगर मैं सिपाही का हाथ पकड़ लेता तो सिपाही मुझे कैद खाने में डाल देता, मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता, मुझ पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता, इसलिए मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैंने कहा अकल के नाखून ले, सिपाही तुझे कैद खाने में डाल देता तो तू निकल के बाहर आ सकता था, लेकिन बाप की आंखों में आके डाल के बातें करने वाले अल्लाह
निकलने के हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए माँ बाप की इज्जतों को अपने अपने माथे का झूमर बनाओ, और जिन्होंने माँ बाप की इज्जत की है, अल्लाह ने उनकी इज्जतों को जमीन की बस्ती से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप है क्या, ये माँ है क्या, ये अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, जिया नाम के शायर ने कहा था, जिया पड़ोसी मुल्क के शायर हैं वो, उन्होंने कहा था, जिया माँ बाप के साये की बेकदरी न कर, माँ बाप के साये की बेकदरी न कर, धूप तड़पाएगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। शजर समझते हैं ना, दरख्त पेड़, धूप तड़पाएगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। हज़रात गिरामी, ये अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और देखें, तारीख में एक नाम आता है हजरत बायजीद बुस्तामी। क्या नाम लिया मैंने? बायजीद बुस्तामी, बहुत पाई के बुजुर्ग गुजरे हैं बायजीद। एक दिन बायजीद से किसी ने पूछा था, बायजीद अल्लाह के वली हो, अल्लाह के मुकर्रब हो, ये बताओ कितनी इबादत करने के बाद तुम्हें विलायत का दर्जा मिला है, कितनी इबादत करने के बाद वली बने हो? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था, एक रात की मेहनत। क्या कहा था? एक रात की मेहनत। आप कहेंगे मौलाना वो तो एक रात की तो हम भी कर सकते हैं, वो एक रात की तो हम भी कर सकते हैं। सुने, पूछा बायजीद कितनी मेहनत करके वली बने? कहा एक रात की मेहनत। कहा एक रात की मेहनत और वली बन गए? कहा हाँ। कहा वो मेहनत क्या थी? अब सुन लें आप इसको। बायजीद बुस्तामी ने कहा था, मेहनत ये थी कि सर्दी का मौसम, जो ये मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम था, मैं सोया हुआ था अपने घर में, अपनी चारपाई पर, अपने बिस्तर पर, रात का सन्नाटा, मेरी माँ की आंख खुली और माँ उठी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। वाह रे, वो भी माएँ थी जो तहज्जुद के लिए उठती थीं। आज तो फजर के लिए नहीं उठती हैं, हाँ, वो तहज्जुद के लिए उठती थी, तहज्जुद के लिए। कहा मेरी माँ की आंख खुली तहज्जुद पढ़ने के लिए, और जब तहज्जुद के लिए माँ की आंख खुली, माँ ने कहा बेटा बायजीद, फरमाते मैंने जल्दी से अपने लिहाफ को फेंका, अपने बिस्तर को छोड़ा और मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर। ईमानदारी से बताइए, इस मौसम में अगर आप सो रहे हो और माँ पुकार ले बेटा, तो इधर की सुन के इधर को निकाल देगा, आने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बायजीद ने कहा था, मेरी माँ ने पुकारा बेटा बायजीद, मैं हाजिर हो गया। कहा बेटा बायजीद प्यास लगी है, पानी पिला दो। बायजीद कहते हैं कि मैं जल्दी से गया किचन के अंदर जाकर के देखा, एक बर्तन देखा पानी नहीं, दूसरा बर्तन खोला पानी नहीं, तीसरा खोला पानी नहीं। कहते घर के सारे बर्तन खोल डाले, किसी बर्तन में पानी नहीं। माँ अपने बिस्तर पर इंतजार कर रही है पानी का, बेटा घर के कोने कोने में पानी तलाश कर रहा, पानी नहीं। बायजीद बुस्तामी पानी तलाश करते रहे, पानी जब ना मिला तो क्या किया, प्याला लिया, और प्याला भी मिट्टी का प्याला, सर्दी का मौसम, और घर से 7 किलोमीटर दूरी पर थी नहर। कितनी दूरी पर? 7 किलोमीटर दूरी पर नहर। न हवाई जहाज है, न ट्रेन है, न कार है, न मोटर कार है, न साइकिल है, किसी चीज का वजूद नहीं उस टाइम, कोई चीज नहीं। 7 किलोमीटर दूरी पर पैदल गए बायजीद रात के सन्नाटे में। अभी आपसे कह दिया जाए सुआ वाले चले जाओ, तो कहोगे मौलाना 1000 रुपए दोगे तब भी नहीं जाऊंगा, और वो भी पैदल। बायजीद बुस्तामी उठे, 7 किलोमीटर दूर गए पानी लाने के लिए, पैदल गए, फिर 7 किलोमीटर पैदल चल के आए, 14 किलोमीटर माँ ने तयम्मुम करके नमाज़े तहज्जुद पढ़ी, सो गई माँ। बेटा पानी लेकर आया, बायजीद खड़े हैं माँ के सरहाने, माँ के सरहाने खड़े हैं बायजीद। माँ की आंख लग गई, अब सोच रहे हैं उठाऊं के ना उठाऊं, उठाऊं के ना उठाऊं, जगाऊं के ना जगाऊं। तो गैरत ने कहा था बायजीद माँ सोई हुई है, जगाना मत, इसलिए कि जगाओगे तो माँ की नींद में खलल पड़ेगा। बायजीद खड़े हैं, और जब फजर की अजान हुई तो माँ की आंख खुली।
माँ की आंख खुली, कहा बेटा बायजीद कैसे खड़े हो? माँ पानी लेके आया हूं। पानी लेके? कब से खड़े हो? जब से तुमने मांगा। पानी कहां से लाए? कहा माँ दरिया से लाया हूं पानी। और जैसे ही इतना सुना, माँ ने हाथ बढ़ाया, बेटे के हाथ से प्याला उठाया। प्याला हाथ पर ऐसे जम चुका था सर्दी की वजह से, जैसे फ्रीजर के अंदर रख के बर्फ जम जाती है, बर्तन जम जाता है, हाथ पर जम चुका था प्याला। जैसे ही हाथ से उठाया माँ ने, तो खाल निकल के हाथ की बायजीद के प्याले के साथ आ गई। और जब माँ ने बेटे की खाल प्याले से लगी हुई देखी, उसी वक्त प्याले को छोड़ के मुसल्ले पे सर रख के रब की बारगाह में अर्ज किया था, परवरदिगार आज मेरे बेटे ने मेरे हक को अदा कर दिया है, मौला अभी इसी वक्त मेरे बेटे को वलायत का दर्जा अता कर दे। तो मसीह के नकीब ने पुकार के कहा था, बायजीद की माँ बेटे से राजी होके वलायत की दुआ मांगना तेरा काम है, और तेरी दुआ से तेरे बेटे को वलायत का दर्जा देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त अल्लाह ने बायजीद को वलायत का दर्जा अता कर दिया था। किसकी खिदमत? ये थी माँ की खिदमत। और बायजीद जब जवान हो गए, जब जवान हुए थे बायजीद, एक दिन इसी माँ की बारगाह में आए। माएँ भी सुने, बड़ी गौर से सुने। माँ की बारगाह में आए, कहने लगे माँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी इज्जतें दी हैं अल्लाह ने मुझे। अल्लाह राशिद साहब, जी जी, निजामी साहब, माँ बड़ा शुक्र है अल्लाह का, बड़ी इज्जतें दी हैं उसने मुझे। ए माँ दूर दूर से लोग आते हैं मुझसे मुसाफा करने के लिए। ए माँ मैं जवान हूं, लेकिन सफेद डाली वाले मेरे हाथों का बोसा लेते हैं। ए माँ सफेद डाली वाले मुझे सलाम करके गुजरते हैं। लोग कतार दर कतार खड़े होते हैं मुझे देखने के लिए, मुझसे मुसाफा करने के लिए। बड़ी इज्जतें दी हैं अल्लाह ने। तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा था, बेटा बायजीद इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, हमारा कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा कमाल नहीं, कमाल हमारा। बायजीद बुस्तामी ने कहा था, माँ इबादत मैं करता हूँ, रियाजात मैं करता हूँ, मुजाहिदात मैं करता हूँ, शब्बेदारी मैं करता हूँ, कमाल तुम्हारा कैसे? तो कहा बेटा जो इबादत करते हो, रियाजात करते हो, मुजाहिदात करते हो, शब्बेदारी करते हो, रोजे रखते हो, इसमें भी कमाल हमारा है, इसमें भी कमाल हमारा। माँ ने बात को सुलझाने के बजाय उलझा दिया। उलझाया तो कहने लगे माँ उलझाया है तो सुलझा भी दो। कहा क्या? कहा ये बताओ कमाल आपका कैसे? कहा बेटा बायजीद हमारा कमाल ये है कि हमने तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा माँ हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तुम्हारा कमाल क्या है? कहा बेटा हमने और माओं से जरा हटके दूध पिलाया है, और माओं के तरीके से हटके दूध पिलाया है। कहा माँ तुमने कौन सा तरीका अपनाया? तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा था, बेटा सुनो, हमने तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया, और 2 साल में एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर वजू के दूध पिला दिया हो। एक मर्तबा भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। आज तुम्हारी लोग इज्जत कर रहे हैं, तुम आबिद बन गए हो, जाहिद बन गए हो, ये बावजू पिलाए हुए दूध का कमाल है। गोया बायजीद बुस्तामी की माँ पूरी दुनिया की माओं को सबक सिखा रही है। अगर तुम अपने बच्चों को आबिद बनाना चाहती हो, जाहिद बनाना चाहती हो, शब्बेदारी करने वाला बनाना चाहती हो, ताज्जुद गुजार बनाना चाहती हो, तो अपने बच्चों को बावजू होके दूध पिलाया करो। बावजू होके दूध पिलाना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारे बच्चों को फरमा बरदार बनाना ये अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बावजूद दूध पिलाया, कमाल क्या मिला कि बेटा वक्त का वली बन गया। सुभान अल्लाह। आज भी अगर माएं अपने बच्चों को बावजू होकर दूध पिलाने लगे तो बायजीद बुस्तामी तो नहीं बन सकता, लेकिन गुलाम बायजीद बुस्तामी जरूर बन जाएगा, क्योंकि बच्चे की परवरिश में माँ का बड़ा अहम रोल होता है। वो कहते ना माँ जब सैयदा फातिमा जहरा होती है तो बेटा हुसैन पैदा होता है।
माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा फिर गरीब नवाज पैदा होता है। माँ जब फातिमा सानी होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। और माँ जब तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा बरेली की धरती पे अहमद रजा पैदा होता है। और इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दो। माँ जब रब को राजी कर लेती है तो बेटा वक्त का सदरुल उलमा तहसीने मिल्लत पैदा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माओ को अपनी जिंदगी में सुधार लाना होगा। सुधार, आज ये शिकवा है ना सबकी जबान पर, बच्चा बच्चा हाथ से निकल गया है ना, बच्चा हाथ से निकल गया। आ गए मौलाना राशिद साहब के पास, अल्लामा राशिद साहब तावीज दे दीजिए, बच्चा हाथ से निकल गया है ना। तावीज़ों के चक्कर में बहुत पड़े हुए ना हमारी कौम, और ये हमारी माँ बहनें बैठी, इन्होंने तो इन जाहिल पीरों को मालदार बना दिया है। हाँ, मस्जिद का इमाम आप समझ रहे हैं, वो बेचारा उसके खर्चे के लाले पड़े हुए हैं, और जिसे लिखना नहीं आता पढ़ना नहीं आता वो पीर, उसकी बिल्डिंगें भी हैं, लग्जरी गाड़ियों में भी घूम रहा है। माशाअल्लाह। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। होश के नाखून लें और जरा सोचें कैसा अहम रूल है माँ का। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ना, अगर माएँ इस तरीके से अपने बच्चों को जन्म दें और इस तरीके से परवरिश करें तो मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हारा बच्चा कभी तुम्हारा नाफरमान नहीं हो सकता। हाँ, आ गए अल्लामा राशिद साहब के पास, हजरत तावीज़ दे दीजिए, बच्चा हाथ से निकल गया। मैंने कहा मौलाना राशिद का तावीज़ नहीं, मौलाना राशिद को ही उनके गले में पहना दीजिए, लटका दीजिए इनको उनके गले में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। अबे बच्चे की तरबियत तो की होती, उसकी तरबियत तो की होती। आप कहेंगे कैसे? बच्चे की तरबियत कब करेंगे आप? जब छोटा सा बच्चा होता है ना तो कहते हैं अभी तो बच्ची छोटी है, छोटे कपड़े पहनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सबसे बदतमीज जो कौम है ना पूरी दुनिया में वो यहूदी है, अंग्रेज। यहूदी वो हर किसी से दुश्मनी रखते हैं। यहूदियों ने जब देखा कि इस्लाम की वो शहजादी जिसको बचपन से पूरे कपड़े पहनाए गए, और जब वो जवान हुई तो अब यहूदियों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उस जवान बेटी को, इस्लाम की शहजादी को आधे कपड़े ना पहना सके। तो उन्होंने क्या किया कि अब ऐसा कर दो कि छोटे कपड़े बनाओ और बचपन ही से बच्चियों को छोटे कपड़े पहनाओ। बचपन ही से, ये तवज्जो करने की जरूरत है, बचपन ही से छोटे कपड़े पहनवाना शुरू कर दिया यहूदियों ने, और मेरी कौम ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। बच्ची अगर छोटी से लेके बड़े होने तक पूरे कपड़े पहने, जब वो जवान हो जाए तो किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उस बच्ची को आधे कपड़े पहनवा दे। लेकिन जिस बच्ची को बचपन ही से छोटे कपड़े पहनाए गए हो और जब वो बच्ची बड़ी हो जाए तो कोई लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसे पूरे कपड़े पहनवा दे। उसकी आदत पड़ चुकी है पूरे आधे कपड़े पहनने की। तो तुम्हें टारगेट किया यहूदियों ने कि इस्लाम की शहजादियों को अगर छोटे कपड़े पहनाना है तो बचपन ही से छोटे कपड़े पहनवाए जाएं। तुमने अपनी बच्चियों को छोटे कपड़े पहनवाए और पहनवाए। लोगों ने गंदी निगाहों से देखा। और याद रखो, तुम्हारी बेटियां ये कोई आम बेटी नहीं है। मुसलमान की बेटी फातिमा की कनीज का नाम है, मुसलमान की बेटी राबिया बसरिया की कनीज का नाम है, मुसलमान की बेटी ज़ैनब की कनीज का नाम है। और याद रखो, अगर अपनी बेटियों की इज्जत को सलामत रखना चाहते हो तो बचपन ही से पूरे कपड़े पहनाओ। और फिर इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दो, दुनिया में किसी की मां ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी जवान बेटी की तरफ निगाहें उठा के बात भी कर सके। ऐसा किसी की मां ने लाल पैदा नहीं किया। तरबियत करें। आखिरी बात सुने, मुफ्ती सुलेमान का आना जमानत है मेरा जाना, है ना। सुने आखिरी बात, बचपन ही नहीं, आप इंतजार करते हैं कि बच्ची 8-10 साल की हो जाएगी तो तरबियत करेंगे। याद रखें माँ और बहनें भी सुने,
जब औरत हमल से हो जाती है, पेट से प्रेग्नेंट हो गई औरत, उसी वक्त से बच्चे की तरबियत शुरू होती है। बेशक बेशक। आप 8 साल के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, पेट में बच्चा आ गया, तरबियत शुरू। आप कहेंगे पेट में बच्चा है, उसकी तरबियत कैसे करें? तो सीखे जरा गौसे पाक से। और मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि बच्चा जब माँ के पेट में आ जाए तो माँ की हरकतों नकल का पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। माँ जैसी गुफ्तगू करती है, बेटे पर उसका असर पड़ता है। माँ जैसा कलाम करती है, बेटे पर उसका असर पड़ता, बच्चे पर उसका असर पड़ता है। आप कहेंगे कोई दलील, तो दलील के तौर पर पेश कर दूं सरकार गौसे आजम को, जिनकी 11वीं मनाते हो हर महीने। गौसे आजम मदरसे में जब पढ़ने के लिए गए, कितनी उम्र होगी? ए बेटे बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बड़ी कीमती गुफ्तगू में कर रहा हूं। गौसे आजम जब पहुंचे मदरसा पढ़ने के लिए, मदरसे का पहला दिन, आप बताइए आपका बच्चा स्कूल जो पहला दिन होता है स्कूल का या मदरसे का, तो क्या पूरा हाफिज, पूरा आलिम बन जाता है? उसको सही तरीके से अपना ये लूबर भी पकड़ना नहीं आता है, हाँ पेशाब भी करना नहीं आता है बच्चे को, जो पहला दिन होता है। गौसे आजम पहुंचे, पहला दिन मदरसे का, उस्ताद की दरसगाह लगी हुई है, बैठे हैं गौसे पाक, पढ़ा रहे हैं उस्ताद मोहतरम। कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ा। अलिफ, ये तो पढ़ाया जाएगा, या पहले दिन क्या पढ़ाया जाता? अलिफ। कहा अलिफ, नहीं पढ़ा। कहा पढ़ो अलिफ, नहीं पढ़ा। और जब पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से कुरान पढ़ना शुरू किया। पहला दिन मदरसे का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू किया। मैं सोचता हूं कि उस्ताद मोहतरम ने सोचा होगा चलो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन गौसे आजम ने जबानी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दाल्लीन तक। उस्ताद मोहतरम ने सोचा होगा वलद्दाल्लीन तक पढ़ के खामोश हो जाएंगे, खामोश नहीं हुए, अलिफ लाम मीम से शुरू कर दिया। और जब शुरू किया, जबानी पढ़ रहे हैं, जबानी, तो पहला पारा मुकम्मल कर दिया। जबानी पहला पारा मुकम्मल। उस्ताद देखते जा रहे होंगे हैरत से, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, सोच रहे होंगे अब खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब पहला पारा मुकम्मल हो गया तो दूसरा पारा शुरू किया, वो भी मुकम्मल। पहला दिन मदरसे का, दूसरा दिन दूसरा पारा भी बगैर देखे पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा, 14, 15, 16, 17, 18 पारे बगैर देखे पढ़ दिए। पहला दिन मदरसे का 18 पारे बगैर देखे पढ़ दिए गौसे आजम ने। उस्ताद ने हैरत से पूछा था बेटा ये बता, ये 18 पारे तूने याद कहां किए, ये तूने याद कहां किए? कहने लगे माँ के पेट में याद किए। कहां याद किए? माँ के पेट में। वहां तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कुरान भी मौजूद नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, कोई दरसगाह नहीं, कोई मदरसा नहीं, फिर तूने 18 पारे माँ के पेट में याद कैसे कर लिए? तो गौसे आजम ने जो जवाब दिया था वो मेरी कौम की माँ बहनें सुने। गौसे आजम ने कहा था उस्ताद मोहतरम मैंने अपनी माँ के सुन सुन के 18 पारे हिफ्ज किए हैं। कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनाए कैसे? कहने लगे जब मेरी माँ सुबह को उठती थी तो पहले अल्लाह की बारगाह में इबादत करती थी, नमाज फजर पढ़ती थी, उसके बाद कुरान की तिलावत करती थी, और जब वो तिलावत करती थी तो उसको मैं सुनता था, उसको सुन सुन के मैंने 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। गोया गौसे आजम बताना चाह रहे हैं और कौम की शहजादियों, जब तुम्हारे पेट में हमल करार पा जाए तो तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अब तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दो। तुम कुरान की हफ्ते में 1 मरतबा तिलावत करती थी, अब रोजाना तिलावत करना शुरू कर दो, इसलिए कि जितनी तुम नमाजें पढ़ती जाओगी तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा उतना ही बड़ा नमाजी बनता जाएगा। जितना तुम कुरान पढ़ती जाओगी तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा उतना ही कुरान की तिलावत करने
मानने वाला बनेगा। गोया गौसे आजम बता रहे हैं कि जैसी माँ की हरकत और नकल होती है वैसे ही बच्चे पर उसका असर पड़ता है। और कौम की शहजादियों, अपने बच्चों को नेक बनाना चाहती हो तो खुद नेक बन जाओ। नेक बनना तुम्हारा काम है, तुम्हारी औलाद को नेक बनाना ये खुदा का काम है।